तो आज सबसे पहले बात मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह जी की। परमबीर सिंह जो कभी मुंबई के पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे, वो अब डीजी होमगार्ड बना दिए गए हैं। दरअसल क्राइम ब्रांच के सस्पेंडेड एपीआई सचिन वाजे इन दिनों एनआईए की हिरासत में है और 25 मार्च तक सचिन वाजे को एनआईए के हर सवालों का जवाब देना ही होगा। कल ही एनआईए की टीम सचिन वाजे की लग्जरी कार की तलाशी लेने के लिए पहुंची थी, जहां कुछ कैश और कपड़े मिले थे। और आज एनआईए वाजे के घर पर है। खबर यह भी है कि सचिन वाजे से पूछताछ में एनआईए के हाथ कुछ पुख्ता जानकारी लगी है, जो किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। यही नहीं, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एंटीलिया केस के तार सचिन वाजे से पूछताछ के बाद कई बड़े रसूखदार लोगों तक पहुंचते भी दिख रहे हैं। तो जैसे जैसे एनआईए की जांच का दायरा बढ़ रहा था, मुंबई पुलिस कमिश्नर पर सवालों का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। इसलिए कहा जा रहा है कि इससे पहले कि एनआईए मुंबई पुलिस कमिश्नर के घर तक पहुंचती, उससे पहले ही राज्य सरकार ने परमबीर सिंह पर एक्शन ले लिया और परमबीर का तबादला कर दिया गया। यानी मुंबई पुलिस कमिश्नर पर गाज एंटीलिया केस में गिरी। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इस केस को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सचिन वाजे और परमबीर सिंह इस बड़ी साजिश की बहुत छोटी मछलियां हैं, असल किरदार तो कहीं और है। एंटीलिया केस में परमबीर की छुट्टी। जिसने केस किया वही आयो था पहले, यानी हम कहते ना सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, इस प्रकार की अवस्था थी। वाजे की वजह से परमबीर पराजित। सचिन वाजे के ऑपरेटर्स कौन है, ये ढूंढ के निकालना ही पड़ेगा। परमबीर सिंह पर परम मुसीबत। ये परमबीर सिंह या सचिन वाजे बहुत छोटे लोग हैं, इसके पीछे किसका आशीर्वाद है, इसकी जांच होनी चाहिए। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के हाथ से आखिर मुंबई पुलिस कमिश्नर की कुर्सी चली गई। परमबीर सिंह की छुट्टी कर हेमंत नगराले को मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। परमबीर सिंह को अब महाराष्ट्र होमगार्ड का डीजी बना दिया गया है। एंटीलिया केस में वाजे की गिरफ्तारी और उसके बाद हुई जांच से खुलासों के बाद परमबीर सिंह को कमिश्नर के पद से हाथ धोना पड़ा। मुझे पूरा भरोसा है कि आज जो भी हो रहा है, सारे देश के सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट सब कुछ देख कि हम पर आंच लगाने की कोशिश दूसरे मीडिया वाले कर रहे थे। हम पर आंच लगाने की कोशिश लुटियन की मीडिया कर रही थी, बड़े बड़े अखबारों के मालिक कर रहे थे। उन्हें लगा था कि यही मौका है, रिपब्लिक भारत को दबा दो, रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को खत्म कर दो। मैं ऐलान कर रहा हूं आज की रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और भी शक्तिशाली बनकर उभरेगी। चीख चीख कर कहते थे ना रिपब्लिक मीडिया के बारे में, आज वो क्या कहां है वो लोग, क्या हेडलाइन लगाएंगे? आज वो हेडलाइन लगाने की उनकी हिम्मत है? क्या है इनकी हिम्मत कि हेडलाइन लगाएं? एंटीलिया केस की जांच एनआईए कर रही है। एनआईए सचिन वाजे की भूमिका की गहन जांच कर रही है, क्योंकि देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के घर के बाहर इतनी बड़ी साजिश एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अकेले तो हरगिज नहीं कर सकता है। एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के घर से नोटों को गिनने वाली मशीन का मिलना, मर्सिडीज जैसी महंगी कार बरामद होना, ये सब दिखाता है कि वाजे इस साजिश में अकेले नहीं है। मुंबई जैसे शहर में जब ऐसा कुछ कांड होता है तो आखिरकार इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेने वाला है? रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सवाल आज मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऊपर भी यही उठने वाला था, और एक दबाव था आखिरकार महाराष्ट्र सरकार के ऊपर कि वो कर क्या रहे थे, क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा था, कि क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ये विश्वास नहीं करने वाला है कि एपीआई सचिन वाजे सब कुछ कर रहे थे और किसी को कोई आइडिया नहीं था आखिरकार हो क्या रहा था।
इस वजह से एनआईए अपनी जांच के जरिए साजिश के सूत्रधारों तक पहुंचना चाहती है। आनंद फानम में महाराष्ट्र सरकार ने परमबीर को हटा दिया है। ये सीधे सीधे इस ओर इशारा करता है कि सचिन वाजे के साथ परमबीर का भी हाथ था। मेरा तो सीधा कहना है कि ये परमबीर सिंह या सचिन वाजे बहुत छोटे लोग हैं। इनका नाम लेके ये कभी गुत्थी सुलझने नहीं वाली है। इसके पीछे किसका आशीर्वाद है, मैं तो आपको बार बार इंगित करने की कोशिश कर रहा हूं। इसकी जांच होनी चाहिए। मुंबई में एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरी कार की तस्वीर महाराष्ट्र नहीं पूरे देश ने देखी। पूरे मामले में राज्य सरकार के ऊपर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा। बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि आखिर वाजे का आका कौन है और परमबीर सिंह की इस केस में क्या भूमिका है। एक जमाने में महाराष्ट्र में कुछ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का एक्सटॉर्शन रैकेट भी चला करता था, इस प्रकार का हमने सुना है। और किस प्रकार से वो उस समय एक्सटॉर्शन करते थे, इसकी कई कहानियां जो महाराष्ट्र से जुड़े हुए या हमारे जो महाराष्ट्र के पत्रकार यहाँ हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं। सचिन वाजे के ऑपरेटर्स कौन है, ये ढूंढ के निकालना ही पड़ेगा। वही शिवसेना पूरे मामले को सामान्य बता रही है। शिवसेना का कहना है कि तबादले तो होते ही रहते हैं। महाराष्ट्र सरकार पे किसी तरीके का दबाव नहीं है, ना किसी तरीके का प्रेशर है। सबसे पहले ये ट्रांसफर जो हुआ है, ये प्रोसीजरल ट्रांसफर होते हैं और आए दिन हम सरकार में भी होते, केंद्र सरकार में भी होते, वैसे ही महाराष्ट्र सरकार में हो रहे हैं। मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह को हटाया जाना बिना कुछ कहे बहुत बातें कह रहा है। एंटीलिया मामले में वाजे की भूमिका और उसके बीच परमबीर सिंह का ट्रांसफर, सवाल तो उठेंगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक बात जो रिपब्लिक मीडिया, रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक भारत आपसे हमेशा कहता आ रहा है कि सत्य परेशान तो हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। और आज उसी सत्य की जीत हुई है और एक बड़ी साजिश की हार भी हुई है। मुंबई पुलिस के परम प्रतापी कमिश्नर परमबीर सिंह को आखिरकार पद से हटा दिया गया। वहीं 2 दिन पहले ही परमबीर के सबसे बड़े राजदार कहे जाने वाले सचिन वाजे को भी सस्पेंड कर दिया गया था। सचिन वाजे पर दहशतगर्दी के संगीन आरोप लगे हैं। लेकिन सचिन वाजे जब इस कहानी की पटकथा लिख रहे थे तो इसकी जानकारी परमबीर सिंह को थी या नहीं, यह तो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर जैसे छोटे ओहदा वाला ऑफिसर क्या इतनी बड़ी साजिश को अकेले अंजाम दे सकता है? सोचिए। इसके साथ ही सवाल यह भी कि सचिन वाजे जैसे अदने आदमी में इतनी हिम्मत कहां से आई कि वो इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दे रहा था। और वाजे के पीछे आखिर किसका हाथ है? ये कुछ ऐसे गंभीर सवाल हैं जिनका जवाब मिलना भी बाकी है। हालांकि सचिन वाजे 25 मार्च तक एनआईए की कस्टडी में है। तब तक एनआईए के अधिकारी उसकी हालत में हाथ डालकर सारा सच बाहर निकाल लेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ आज परमबीर सिंह का तबादला कर दिया गया और डीजी होमगार्ड के पद पर भेज दिया गया है, जबकि हेमंत नगराले को मुंबई पुलिस का नया कमिश्नर बनाया गया है। लेकिन आज एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं और जिस तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, वो बात आपकी और हमारे बीच की है। इन सब बातों से थोड़ी अलग है। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप लोग भी तो उस वक्त के हमारे साथ साक्षी रहे हैं जब रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की जा रही थी। तब परमबीर और सचिन वाजे को लुटियन मीडिया और रिपब्लिक मीडिया के खिलाफ जो भी मीडिया है उनका समर्थन मिला। तो सवाल यह है
कि इन सब के बीच आखिर क्या डील थी, इनके बीच क्या लेन देन चल रहा था। रिपब्लिक मीडिया और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए गए, हमें परेशान करने की कोशिश हुई। पुलिस ने हमारे साथ जो गलत किया वो तो किया ही, लेकिन उस झूठ को बढ़ा चढ़ाकर कुछ चैनल वालों ने दिखाने की भी कोशिश की। मैं पूछता हूं, कहां हैं आज वो मीडिया वाले जो कभी रिपब्लिक मीडिया से मुकाबला कर ही नहीं पाए और ना तो आज कर सकते हैं। क्या आज वो अपनी गलती मानेंगे कि उन्होंने परमबीर और वाजे के साथ मिलकर रिपब्लिक मीडिया को बदनाम करने की कोशिश की थी? मैं उन मीडिया वालों से यह भी पूछना चाहता हूं कि उन्होंने बिना कोई तहकीकात किए सब कुछ सही कैसे मान लिया? क्या यही राष्ट्र धर्म था? हालांकि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा और ना ही मैं किसी पर आरोप लगा रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि वो लोग आज आत्ममंथन करें और अपनी गलतियों को खुद स्वीकार करके उस पर पश्चाताप करें, क्योंकि यह मामला कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। यह मामला सच और झूठ के बीच लड़ाई का है। यह मामला देश के लिए सच्ची पत्रकारिता का है, मामला देश का है, मामला इस देश के संविधान का है। इसलिए हम सबको मिलकर इसे बचाना होगा और भरोसे को फिर से कायम करना होगा और ऐसे लोगों को मिलकर बेनकाब करना होगा जो सच्ची पत्रकारिता को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, सच्ची पत्रकारिता के खिलाफ खड़े होते हैं। आपको याद होगा कि बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिपब्लिक मीडिया और रिपब्लिक टीवी का नाम लिया गया। तब लुटेन मीडिया में बड़े बड़े हेडलाइंस चलाए गए, बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चलाई गई, लेकिन इस खबर की तह तक जाने की कोशिश किसी ने नहीं की। उस वक्त भी हम लगातार कहते रहे कि यह मामला सच्ची पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है, यह मामला सच की लड़ाई का है। इसलिए रिपब्लिक ने आपसे हमेशा यह कहा कि सत्य परेशान तो हो सकता है, लेकिन सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता है। हमने इस मामले पर सांसद साध्वी प्रज्ञा से बातचीत करने की कोशिश की। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। बार बार इस बात का जिक्र किया था कि वर्दी में अगर कोई अपराधी आपके सामने हो तो उसकी वर्दी तत्काल उतार देनी चाहिए। परमबीर सिंह का नाम लेकर आपने बार बार कहा कि आपको बहुत प्रताड़ित किया गया, और आज जिस तरीके से एंटीलिया मामले में वाजे की गिरफ्तारी के बाद में, एनआईए के अरेस्ट के बाद में परमबीर सिंह की छुट्टी होना क्या कहता है? जब पापों का घड़ा भर जाता है तो निश्चित रूप से घड़ा फूटता है, और ये मैं आज से नहीं, जब मैं जेल से बाहर आई तो मैंने उसके कारनामे और उनके साथियों के कारनामे उजागर किए। पिछली बार भी मैंने कहा था कि परमबीर सिंह वर्दी के वेश में अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है और ऐसे लोग संविधान का सम्मान नहीं करते हैं। बाजी ने कहा है कि मैं तो एक बहुत छोटा सा तिनका हूँ, तो वो जो छोटा सा तिनका है तो निश्चित रूप से जो प्रारंभ घटते क्रम में आ गया है, हो सकता है, ये मेरा अनुभव भी कहता है कि निश्चित रूप से उस तिनके, वो जिस पेड़ का तिनका है वो पेड़ में ये भी एक डाल, बड़ी मोटी डाल हो सकता है, और उसके सारे कुकर्म बाहर आ रहे हैं। और
वाजे के हाथ में बड़े बड़े केसेस थे, क्या उन केसेस की फाइलों को दोबारा खोलना चाहिए? क्योंकि अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है, चूंकि आप इस मामले में संलिप्तता आपकी पाई गई है, तो जो केसेस आपने सॉल्व किए हैं वो सच्चाई के आधार पर आपने सॉल्व किए होंगे। मैं मेरे केस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि जब कोर्ट में कोई मामला होता है तो उसमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। परंतु मैं इतना अवश्य कहूँगी कि मेरी जो एनआईए ने चार्जशीट दी है, उस चार्जशीट में एटीएस में ये लोग दोषी पाए गए हैं और ये रिकॉर्ड है। ऐसे अनेकों केस, सुशांत राजपूत का केस है, कंगना रनौत के ऊपर अत्याचार का केस है, और हमारा तो है ही, और अर्णव गोस्वामी जी के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार किया, उनका केस है। अगर गिनती की जाए तो अपराधों की गिनती करना मुश्किल है।